हम लोग देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व की श्रृंखला में तीर्थ यात्रा चल रही है हमारे पांडवों की लोमस ऋषि के साथ। और कल हमने गंगा का अवतरण का लीला देखा। आइए आगे देखते हैं क्या वर्णन कर रहे हैं ये वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को ये कथाओं के माध्यम से क्या समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए वो दो नदियां, नंद नंदा और अपर नंदा, है ना, हेमकुट पर्वत जो कि नंदा देवी, ये अपना गढ़वाल इत्यादि उत्तराखंड नेपाल के क्षेत्र, बहुत सी अचिंत्य बातें देखी। जब वो उस पर्वत में पहुंचे, वहां पे उन्होंने देखा कि कोई प्रकार का वायु का सहारा लिए बिना ही बादल जो है ना, कहीं से तो उत्पन्न हो जाते हैं और मानो ओले पड़ रहे हैं जोर जोर से, जैसे ही कुछ बोला जा रहा है। तो फिर देखते हैं कि इस पहाड़ पे, पर्वत पे चढ़ना तो बड़ा दुर्लभ है और वर्षा हो रही है, बादलों की गर्जना हो रही है, वेदों का अध्ययन तो चल रहा है, आवाज सुनाई दे रही है मंत्रों का, पर कोई दिख नहीं रहा है। सायं काल और प्रातः काल अग्नि प्रज्वलित होते हुए दिख रही है, पर कोई तपस्वी नहीं दिख रहा है, कोई याज्ञिक नहीं दिख रहा है ना। ऐसे अनेक चीजें देख करके युधिष्ठिर महाराज लोमस ऋषि से पूछते हैं कि यहाँ का पर्वत की जो बातें हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसको जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। लोमस ऋषि कहते हैं, इस यहाँ की रहस्यमय घटनाओं को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ राजन, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले की बात है, यहाँ पे एक तपस्वी रहते थे, है ना। उनका नाम था ऋषभ। ऋषभ नाम से तपस्वी थे, ठीक है। कहते हैं कि उनकी आयु बहुत लंबी थी, अनेक शत वर्षा, कई सौ वर्षों की थी। बहुत तपस्वी थे पर क्रोधी भी बहुत थे, है ना। बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता था। तो अब ये यहाँ पे तपस्या करते थे। तो कई बार लोग आते हैं तीर्थ स्थानों में, है ना, टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, तपस्या करने तो आते नहीं है ना। कई बार हम वृंदावन भी जाते हैं तपस्या करने थोड़ी ना, है ना, एंजॉय के लिए जाते हैं, ऐसे ही चलो पिकनिक, है ना। तो ऐसे ही जब लोग यहाँ पे आते थे तो उन्होंने ऐसा कर दिया था, कोई भी यहाँ पे आएगा और बात करेगा तो ओले बरसेंगे उस पे, है ना। और बादलों की गर्जना होगी जिससे कि उसकी बात हो ना पाए, क्योंकि बादल जोर जोर से गरजते थे तो फिर बात सुनाई नहीं देगी, है ना। और ऐसा मैंने एक और भी बात सुनी है। क्या सुनी है कि कहते हैं इसी नंदा पर्वत पे देवता लोग भी आए थे, है ना। लेकिन उनको देखने के इच्छा से मनुष्य लोग आने लग गए, तो उन्होंने इतना विघ्न बना दिया, पर्वत को चढ़ने का दुर्गम बना दिया कि कोई मानव चढ़ ही नहीं सकता। चढ़ना तो छोड़ो, कहते हैं जिसने तपस्या नहीं की है वो मानो देख भी नहीं सकता, है ना। तुम देख पा रहे हो क्योंकि आपने तपस्या की है। अब इसीलिए कहते हैं कि ये जो तुमको, अब तुम मौन व्रत धारण करके यहाँ पे स्नान करो, है ना। यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है अग्नि प्रज्वलित, ये वास्तव में ऋषि मुनि यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं देवताओं के लिए,
पर कोई देख नहीं पाता। तो इसलिए इस नदी में स्नान करो और अपने तत्काल जो पाप है इत्यादि उनसे मुक्ति पाओ। फिर इसके आगे हम कौशिकी तट पर चलेंगे, जहाँ विश्वामित्र मुनि ने उग्र तपस्या की, है ना। युधिष्ठिर महाराज उस नंदा उपनंदा में स्नान किया और फिर आगे बढ़े कौशिकी तट पर। लोमश ऋषि कहे ये वही कौशिकी तट है, कोसी नदी कह सकते हैं आज की, जहाँ विश्वामित्र मुनि ने तपस्या, ये इनका आश्रम है। और मैं आपको एक कथा बताता हूँ। कथा क्या कहते हैं कि विभांडक का, है ना, महात्मा विभांडक का यहाँ पे एक आश्रम है। इन्होंने, इन्हीं के पुत्र हुए ऋषि सिंह, है ना, जिनकी तपस्या से लोमपाद या रोमपाद, है ना, कहीं कहीं रामायण में रोमपाद वर्ड आता है और महाभारत में यहाँ पे लोमपाद। तो ऋषि सिंह के तपस्या से देवराज इंद्र ने उनके देश में वर्षा की। अंग देश के राजा थे लोमपाद। और कहते हैं ये ऋषि सिंह जो थे, एक हिरणी के, मृगी के पेट से जन्म लिए थे। ये बात थोड़ी सी अटपटी है किसको, युधिष्ठिर महाराज को। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि ये ऋषि सिंह की कथा बड़ी विचित्र लग रही है ना। नीलकंठ चतुर्धर जी भी इसके संबंध में कुछ चर्चाएं करते हैं। मानो पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि कथम मृग्याम उत्पन्न काश्यप आत्मज। कश्यप गोत्र से थे विमंडक, मुनि थे, और एक मृगी के पेट से एक मनुष्य और पशु का यूनियन, है ना। ये तो, एक तो ये शास्त्र प्रमाणित भी नहीं और व्यवहार में भी नहीं देखा जाता है। ऐसा कैसे। और सबसे बड़ी बात, मृगी के पेट से, एक हिरणी के पेट से तपस्वी ने जन्म लिया, और जहां वर्षा नहीं हो रही थी वहां पे उसके प्रभाव से वर्षा होने लग गई। बड़ा आश्चर्य दिखा। मैं पूरा विस्तार पूर्वक ये चीज जानना चाहता हूँ ऋषि सिंह की कथाओं को, है ना। ये इनका प्रश्न था। चलिए, क्या बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोमश ऋषि कहते हैं, तो सुनो। विभांडक मुनि, जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे, कहते हैं कि उन्हीं के पुत्र हुए हैं ऋषि सिंह। अब ये कैसे हुए हैं, इनकी बात जरा मेरे से सुनो। एक बार की बात है, विभांडक मुनि, है ना, जो थे, कुंड में स्नान कर रहे थे, और उधर से ही उर्वशी जो अप्सरा देखा, और उनके देखने के कारण उनका वीर का स्खलन होता है। और उस वीर को, जो कि हिरणी वहां पे आई थी पानी पीने के लिए, उसके वीर को प्राप्त करने के कारण, पीने के साथ, है ना, उसके गर्भ में, अब ये जो हिरणी भी थी ये कोई साधारण नहीं थी, एक देव कन्या थी, जो कि ब्रह्मा जी के श्राप से मृगी हो गई थी। और उसको ये ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जब तुम्हारे जन्म, तुम्हारे से कोई एक योनि, तुम्हारे तुम्हारे से कोई एक महान तपस्वी मुनि पैदा होगा, तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे, हिरणी से। तो विधि का विधान है, ब्रह्मांडक के पुत्र ये ऋषि सिंह का जन्म उसी मृग के पेट से हुआ। और इसका जो सिंह है ना, इसके पे सिंह था, इसलिए इसका नाम ऋषि सिंह पड़ गया।
क्या नाम पड़ गया? ऋषि सिंह, है ना? ऋषि सिंह। अच्छा, ये ऋषि सिंह जो था बहुत तपस्वी था, है ना? और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बारे में वर्णन आता है कि कभी इसने अपने पिता के अलावा किसी दूसरे मनुष्य को देखा ही नहीं था। हमेशा इसलिए ब्रह्मचर्य में संलग्न तपस्या में लगा रहता था, है ना? वोमेन तो छोड़ो, है ना, किसी मनुष्य तक को इसने आज तक नहीं देखा था। ठीक है। बहुत आइसोलेशन में, एकदम आइसोलेशन में था। वर्ल्ड कभी किसी सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं। अच्छा, और खाने पीने के लिए क्या था? खाने पीने का एकदम जो कंदमूल जो मिलता था उसी में, मतलब एकदम रूखा सूखा, ऑस्टेरिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो एक दिन की बात है, इधर, है ना, लोमपाद जो अंग देश के राजा थे, राजा दशरथ के मित्र भी थे, उन्होंने एक बार किसी ब्राह्मण के साथ जानबूझ करके कुछ मिथ्या व्यवहार कर दिया, ऐसा सुनने में आया। और इस अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया, है ना? राजा ने भी त्याग दिया, कहा कि तुम पुरोहित लोग, है ना, अपना मनमाना करते हो। और चूंकि पुरोहित ने जब छोड़ दिया राजा लोमपाद को, तो मानो उनके देश में वर्षा बंद हो गई, कष्ट आ गए। अब ये देख करके राजा को बड़ा दुख हुआ। वो उपाय सोचने लग गए। उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, हाँ? इसलिए तुम प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित करो? उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करो, और उनको संतुष्ट करने के बाद साथ ही साथ विभांडक के पुत्र हैं ऋषि सिंह को यहाँ पे लेकर के आओ, है ना? पर याद रखना, वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पिता विभांडक किसी से उनको मिलने ही नहीं देते। तो फिर कैसे? कहते हैं अपने मंत्रियों से पता करो, और, है ना, किसी प्रकार से उनको यहाँ पे लाना, लाओगे तो वर्षा हो जाए। तो सबसे पहले लोमपाद जाते हैं अपने पुरोहित ब्राह्मणों से इत्यादि से क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और उन्हें पुनः राजधानी लेकर के आते हैं। और फिर अपने मंत्रियों से, जो कि शास्त्रों के नीतियों से और अर्थशास्त्रों से बड़े निपुण थे, उनसे पूछने लगते हैं उपाय, किस प्रकार से विभांडक के पुत्र ऋषि सिंह को यहाँ पे लेकर के आया जाए। उन लोगों ने सोचा, ने, जो ये मंत्रियों ने, कि इसके लिए हमें वैश्याओं का सहारा लेना चाहिए, है ना? तो उन्होंने अलग अलग जो सुंदर सुंदर वेश्याएं हैं, उनको लेकर के आते हैं ये मंत्री लोग, और उनको बोलते हैं कि तुम्हें ऋषि सिंह को यहाँ पे लेकर के आना। अब ये लोग तो घबरा गए, कहें कि राजा का बात नहीं माना तो राजा का भय, और मुनि का, है ना, साप से भी भय था। उन लोगों ने कहा ये तो बहुत असंभव है। तो उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी, उसने कहा राजा से कि महाराज, हम आपके कार्य को कर तो देंगे, लेकिन उसके लिए, है ना, मन चाहा हमारा व्यवस्था होना चाहिए। यदि हम जैसा कहें और वैसी इच्छा पूर्ण होगी, तो हम निश्चित ऋषि सिंह को यहाँ लाने में सफल। राजा ने कहा जो आपकी इच्छा है आप बताइए, आपको जितना धन, क्या रत्न, क्या सुविधा चाहिए, सब प्रोवाइड किया जाएगा। उन्होंने कहा बस, फिर आप समझिए आपका काम हो गया। लोहा श्री जी कहते हैं, उस बूढ़ी स्त्री ने, जो कि वैश्या थी, उसने क्या किया? उसने एक नाव, नाव से पहले, है ना, वो उस जगह पे गई जहाँ पे ये
विभांडक ऋषि रहते हैं। और उनके नजदीक ही उसी नाव पे एक सुंदर सा आश्रम बना, नाव पर ही, है ना, बड़ी चालाक थी। और उस नाव पर ऐसा सुंदर आश्रम बनाया, उसमें भांति भांति के पुष्प, फल, है ना। अभी यहाँ पे फिर अगेन, आप जब रामायण में पढ़ोगे कथा, है ना, बाल कांड में, थोड़ा सा ये महाभारत की कथाओं से भिन्न हो सकता है ना। इसलिए आप उसमें भ्रमित मत होइएगा, मैंने पहले ही बताया, है ना। अनेक अनेक शास्त्रों में एक ही कथा को अनेक तरीके से बताया जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य उस कथा के माध्यम से कुछ उस शास्त्र के अनुसार बताया जाता है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाना प्रकार के उसमें पेड़, है ना, फल, फूल, रमणीय, एकदम सुंदर, ऐसा निर्माण कराया गया, अद्भुत। और फिर ये बूढ़ी स्त्री इंतजार करने लगी विभांडक मुनि का आश्रम से जाने का, क्योंकि जब तक मुनि रहेंगे तब तक मुश्किल है। अब जब विभांडक मुनि चले गए, जब गुप्तचरों से पता चल गया, तब इसने अपनी बेटी, जो कि वो भी वैश्या थी, उसको कहा तुम जाओ, और इसको एकदम ब्रह्मचारी के वेश में, है ना, तपस्वी के वेश में भेज दिया। अब ये गई, और जहाँ पे ऋषि सिंह तपस्या में लगे हुए थे, वहां पे उनके आश्रम में पहुंचे। और जब पहुंची तो उनको प्रणाम करती है और कहती है ना, आपका तपस्या कैसा चल रहा है, आप प्रसन्न तो हैं इस आश्रम में, है ना, फल फूल खाने को सबसे उचित, अच्छा चीज तो मिल रहा है ना, आपके पिताश्री कैसे हैं, आप मजे में तो हैं, है ना। इस तरीके से प्रश्न करने लगे। अब ऋषि सिंह ने आज तक अपने पिता के अलावा किसी को देखा ही नहीं था मनुष्य को, और ऊपर से एक स्त्री को, जो कि, है ना, दूसरा क्या बोलते हैं, ब्रह्म, अब जो भी चीज, है ना। तो जैसे ही उसके वाणी को सुना, क्योंकि स्त्रियों का जो वचन होता है बड़ा कोमल, मानो ये पहली बार सुन करके, है ना, उठ खड़े हुए, कहे आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? आप कौन से व्रत का पालन कर रहे हैं? है ना। कहते हैं बैठिए आप, आसन देते हैं इसमें, है ना। कहती है वो वेश्या कि मैं यही थोड़ी ही दूर पे मेरा एक आश्रम है पर्वत के नीचे, है ना, और मैं अपने धर्म के अनुसार अपना निर्वाह हम लोग करते हैं, है ना। और कहते हैं कि मैं आपके किसी अर्घ और पाद्य, मतलब खाने पीने की वस्तुओं को स्पर्श नहीं करूंगी। जब ये कहते हैं कि आप लीजिए खाने पीने के लिए, क्या मैं आपका स्वागत, क्योंकि गेस्ट है, अतिथि देवो भव। तो पूछते हैं कि क्यों स्पर्श आप नहीं करेंगे? क्योंकि कहते हैं कि हमारे हमारे अनुसार ये जो भोजन है हम ये नहीं खाते, मतलब ये हमारा नियम के अनुसार नहीं है। तो कहते हैं फिर आपको क्या दुख लाने के लिए, आंवला दूं, है ना, पीपल के फल दूं, ऐसे पके पके फल, है ना। कहते ये सब हम खाते ही नहीं, है ना। कहते हम ये खाते हैं, और उसने कुछ अपने, है ना, क्योंकि अब ये आंवला इत्यादि तो ठीक है, आपने खाया होगा ना, खट्टा मीठा, इतना कोई स्वादिष्ट नहीं। तो देखो, रूपा जी कहते हैं ना, सारा चीज स्टार्ट होता है ये जिह्वा से, है ना। जिह्वा कंट्रोल नहीं होगा, उदर और उपस्थ कंट्रोल नहीं हो सकता। उसने ऐसे सुंदर सुंदर भोजन दिए हैं, रुचि, जो टेस्टी होते हैं ना, आज के समझ लीजिए पिज्जा पास्ता ये सब चीजें, है ना, चाउमीन, ये सारी चीजें खाने के लिए थी। और सुगंध दिया, जैसे नहीं इत्र वित्र होते हैं, है ना। और पीने के लिए एकदम, है ना,
एकदम जैसे समझ लीजिए क्या आजकल बोलते हैं कोल्ड है क्या है ना, जो भी आप मेरे को तो इतना पता नहीं कोल्ड ड्रिंक और कुछ भी जो भी वो पेय जल दिया है ना। और पहली बार पी रहे थे तो एकदम खा रहे थे तो उनको पहले तो अजीब लगा, लेकिन बाद में है ना खिलाने पिलाने लगे। और उसके बाद है ना फिर वहीं पे वो जो है ना, वैसे तो यहाँ पे आपको फोटो में स्त्री दिख रहा है लेकिन वो ब्रह्मचारिणी के रूप में है। और खेलने लग गए है ना, कभी अशोक वृक्ष के ताल के साथ कभी इस तरीके से मतलब पूरा लुभाने लग गए अपने अंग प्रत्यंग को दिखा करके। और भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापम विदे नमी पे महा, है ना, ये सबसे बड़ा सत्य है ना। अब ये करके वो कहे कि अब मैं जाती हूँ और उसको आलिंगन की और फिर बहाना बना करके कहे कि मुझे अब अग्निहोत्र करना है, मैं जा रही हूँ। जैसे यहाँ से ऋषि सिंह जैसे वो छुपी पूरा ये अचीव, दिस इज वन थिंग वी हैव टू लर्न अ लेसन, our acharya says, no doubt the extraordinary birth of ऋषि सिंह, कभी सोसाइटी कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ऑस्टेरिटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लेकिन आइसोलेशन कैन क्रिएट द इनोसेंस बट रियलाइजेशन क्रिएट्स द स्ट्रेंथ, है ना। इनोसेंस इज नॉट इनफ, है ना, इनोसेंस इज नॉट इनफ, इनोसेंस वर्सेस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग बाकी लोग क्या सोचते हैं इन द बिगनिंग इट्स ओके ना, अरे माया में नहीं गिरना है ना, मैं सब कुछ छोड़ करके संसार छोड़ करके जंगल के वन में चला जाऊंगा, है ना, माया से दूर। अर्जुन भी कुछ इसी तरीके से भाग रहे थे ना, कौन लड़ेगा जंगल में मंगल को, है ना। प्रहलाद महाराज दानवों के साथ ही रहते थे, yet remain fixed, है ना। यस प्रोटेक्शन हमको देखना है बट स्पिरिचुअली मैच्योर भी होना है। जस्ट डोंट डिपेंड ओनली एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, भगवान कहते हैं ना गीता में, है ना, 2 चैप्टर 2 में, यस, वो बोलते हैं, वो किसका एग्जांपल देते हैं टोटोइस का, कैसे एक जो टोटोइस होता है ना, जैसे वो बाह्य डेंजर देखता है वो अपने हाथों को आंखों मतलब अपने सेंसेस को अंदर कर लेता है, लेकिन भगवान कहते हैं अगला ही श्लोक में बोल लेते हैं, है ना, ये सफिशियंट नहीं है। यस एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड नो डाउट, है ना, लेकिन दिस इज नॉट सफिशियंट, ये सफिशियंट नहीं है, अंदर से इंटरनल प्योरिटी चाहिए, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, तुम निहार तो कर लिए, लेकिन अगर परम दृष्टवा निवर्तते स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या कहने का स्पिरिचुअल हायर टेस्ट नहीं डेवलप किए ना, तभी तो पीछे चले जाओगे। ऐसे ही ये लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करो अच्छे कर्म करो, बाहर के लोग बहुत बोलते हैं अच्छे कर्म करो, क्या गारंटी है तुम हमेशा अच्छे कर्म करोगे, लिख करके कोई गारंटी दे सकता है। पीपुल दे जस्ट से कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छे कर्म, पहले तो उनसे पूछना चाहिए, है ना, किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा होता ही नहीं, डोंट टॉक बोगस, अच्छे कर्म अच्छा चीज करो, ऐसा ही नहीं, कृष्ण के लिए कर्म करो, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सिर्फ इनोसेंस इज नॉट सफिशिएंट, विस्डम चाहिए। अब हुआ वही
तो वो चला गया, चली गई बच्चा। पूरा एकदम जैसे आदमी अटैच हो जाता है ना, किसी स्त्री में आसक्त हो जाता है, भूल जाता है। आज के यूथ को ज्यादा समझ में आएगा ना। पूरा एकदम मतलब खोए पड़े थे। उनके पिता है, उनके पिता ने देखा, आज मेरा पुत्र थोड़ा सा बदला बदला है। मैं आ गया फिर भी, समझ गया। पूछा क्या हुआ, ना उदास क्यों बैठे हो? आज अग्निहोत्र भी नहीं किया, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया? तो सिंपल थे ना, इनोसेंस है तो सिंपलिसिटी था। अंदर से जो चीज था कपट था ना। पिता को बता दिया कि एक ब्रह्मचारी आया था, जटाधारी। जटाधारी क्योंकि बाल थे, है ना। उसका शरीर का कांति बहुत अद्भुत था, स्वर्ण जैसा। रूप सुंदर था, है ना। और उसकी आवाज, कंठ मानो, है ना, अद्भुत थी। और उसके वक्ष स्थल पे मांसपेशियां, इस तरह रोंगे, रोए नहीं थी, पूरा शरीर का एक एक चीज बताने लगते थे, है ना। और ध्वनि इतनी मधुर थी, मैंने कभी सुना ही नहीं था। उसने ऐसे ऐसे चीजें मुझे खाने पीने के लिए दी जो आज तक मैंने खाए पिए नहीं थे, स्वादिष्ट। है ना? मैं पूरी तरीके से, और वो जब खेल रही थी गेंदों से, है ना, मेरा मेरे अंदर आसक्ति उमड़ गई उसके लिए। उसने जो मुझे पिलाया, पाद्य, जल कुछ पिलाया, है ना। मैंने उसको कहा कि तुम पहले खा पी लो, कहे कि नहीं हम लोग नहीं खाते हैं ये सब चीजें। और मुझे उसने जो खिलाया पिलाया, मैंने आज तक पिताजी वो सब खाया ही पीता है नहीं तो। कहने लगते हैं मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसके ब्रह्मचर्य का, मैं उसके साथ ब्रह्मचार्य की साधना कैसे वो कर रहा है उसका मैं देखना चाहता हूँ। समथिंग इज मिस, समथिंग इज प्रॉब्लम। उन्होंने अपने पुत्र को कहा, देखो ये जंगल है, यहाँ पे विघ्न बाधाएं डालने के लिए राक्षस लोग अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। तुमने जो खाया पिया ना, जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है वो कुछ शराब इत्यादि मोहक चीज भी आपको दे सकते हैं, है ना। अपेय चीज है, नहीं पीना चाहिए ये सब, है ना। है ना? इसलिए कहते हैं कि अभी तुम किसी से मिलना जुलना नहीं। एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट प्रोटेक्ट यू प्रभु, माताएं, है ना। हम कहते हैं वेरी डेंजर माइंड। भगवान कहते हैं ना, अर्जुन कहता है चंचलम ही कृष्ण प्रमाथे बलवत्तरम। मन चंचल है प्रभु। भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य, भक्ति का अभ्यास, वैराग्य, है ना? अब ये ढूंढने गए विमानडक में, ढूंढने तो गए हैं पर इनको कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो नाव पे आश्रम था। है ना, इसीलिए नाव पे आश्रम बनाया था, है ना। पूरा ढूंढे ढूंढे ढूंढे, आज कहीं मिला ही नहीं। कुछ दिन तक रहे। अब कितना प्रोटेक्शन दोगे, 24 आवर आप प्रोटेक्शन नहीं ना दे सकते। फिर एक दिन निकलना पड़ा। और जब भांडक भांडक मुनि निकल गए, है ना, फिर ये वैसे आए। और उसे देखते ही जैसे सिंह मानो फिर से एकदम दौड़ पड़े, है ना। वो कहती चलो आज मैं तुमको अपने आश्रम लेकर के चलती हूँ, है ना। ये चल चले। और नाव पे बैठी, और वे भी नाव पे बैठे और नाव खोल दी। और फिर उसमें अलग अलग प्रकार के मनोरंजन के सुविधाएं थी। और जैसे ही ये वहां पे पहुंचे, लोमपाद ऋषि, लोमपाद राजा के वो जगह पे, है ना। तो
वहां पे पहुंच करके जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, मानो वर्षा आरंभ हो गई। लोमपाद ऋषि, लोमपाद सॉरी ऋषि, लोमपाद मुनि एकदम खुश हो गए। और फिर उनको बताया कि ये स्त्री है ना, फिर अपनी पुत्री जो है शांता, है ना, तो शांता को दिए, है ना, कि मैं आपका विवाह शांता से करा दूंगा। पर ऋषि सिंह ने कहा कि मैं तो, है ना, पिताश्री के अंतर्गत हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके पिता को बुलाते हैं। और लोमपाद राजा बड़ा स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा विमांडक मुनि के आने से पहले जहां जहां जिस रास्ते से आएंगे ना, वहां पे बहुत सारे गाय बैल किसान इत्यादि खेत जुतवाना स्टार्ट कर दिया और सब चीज का व्यवस्था कर दिया। और कहने लगे कि जब भी कोई तो आपसे पूछे, है ना, इन किसानों से कि कौन आप किसके अंतर्गत ये सब कर रहे हो, तो कह देना ये सब तो आप ही का है, आप ही के पुत्र का। इधर जब विमांडक मुनि पहुंचे अपने आश्रम, देखे बेटा गए, क्रोध में आ गया, तपस्या से जान गए, है ना, कि ये कार्य लोमपाद राजा का है। अंगराज की तरफ बढ़े। और जब सायंकाल हुई तो एक जगह रुके। वहां पे गोपगणों ने उनका बड़ा स्वागत किया, सुख सुविधा दिया। उनसे पूछे आप किसके गोपालक हैं, कहें और ये सारा धन किसका है, तो वो कहते हैं, ये आप ही के पुत्र का है। मेरे पुत्र का? हाँ। अब ये जब पहुंचे तो राजधानी में जब पहुंचे तो सबसे पहले राजा लोमपाद मुनि, है ना, और ऋषि सिंह सब प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके, है ना, अपने पुत्र को देखते हैं ऐश्वर्य से। और फिर पुत्र के बगल में जो राजकुमारी शांता थी उसको भी देखा। आह, पिता फिर क्या करे, है ना, फिर ठीक है ना। और विभांडक मुनि ने फिर राजा लोमपाद पे कृपा की, राजा लोमपाद पे और अपने पुत्रों पे कृपा की। और इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं ऋषि सिंह ने पिता की आज्ञा लेकर के ब्रह्मचर्य से गृह शासन में प्रवेश करके, है ना, और फिर उसी प्रकार शांता के साथ रहने लग गए, जिन्होंने जैसे अरुंधति वशिष्ठ के साथ रहती है ना, शांता बहुत सेवा करती है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के साथ, लोपमुद्रा अगस्त्य मुनि के साथ, है ना, वैसे ही ये शांता भी सदा ऋषि सिंह के साथ सेवा करती है ना। और कहते हैं ये है ऋषि सिंह की कथा। और यहाँ पे तो नहीं आता है वर्णन। आप अगर रामायण पढ़ोगे तो यही ऋषि सिंह हैं जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था राजा दशरथ, है ना। और फिर भगवान राम जो है, उससे भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो इंटरनल कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नॉलेज, हमारा ज्ञान विज्ञान में बदलना जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्ण। क्योंकि इनोसेंस आपको टेम्परली प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन हायर टेस्ट, है ना, वो आपको परमानेंट प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इनोसेंस टू मैच्योरिटी। या पल्लवी माता जी, कोई प्रश्न आपका? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी, ऋषि सिंह मुनि का जो था वो ठीक है, उन्होंने किसी को देखा नहीं था। और जो राजा थे उनके यहाँ वो वर्षा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई। लेकिन वर्षा होने तक तो ठीक है, लेकिन एक जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है उसको ऐसे अपनी पुत्री का ब्याह कराकर उसको मतलब जबरदस्ती का, ये नहीं प्रभु जी, इसको कैसे समझ। नहीं, जबरदस्ती नहीं है, उनके अंदर आ गया। अब काम की पूर्ति के लिए फिर अब, है ना, उनका ऐसा नहीं है कि द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण।
वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ऋषि सिंघा भगवान राम के सर्विस के है ना, ऋषि सिंघा सर्विस टू लॉर्ड राम सत्य। समटाइम्स कृष्णा uses our weakness and experience in his service। भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने, ऋषि सिंह बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द लॉर्ड्स प्लान। बड़ा पिक्चर से देखें तो ये चीज है। जी जी प्रभु जी, वैसे तो दिखाई दिया जा रहा था कि इतना सब वो ब्रह्मचारी को उसका फॉल डाउन कराने के लिए इतना सब योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये भी सही है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरि बोल। हमको नहीं किसी का फॉल डाउन कराना चाहिए। वी शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट, बट दिस इज द लेसन्स व्हिच वी आर लर्निंग। हम ऋषि सिंह से ये चीज सीख रहे हैं, मेन चीज ये सिखाया जा रहा है कि क्यों ये लोग मछली ऋषि यहाँ पे एक कथा सुना रहे हैं। वैसे तो वो स्थान पे आए हैं और वो बात निकल गई थी इसलिए, लेकिन ये इसका माध्यम, जैसे रामायण में ये कथा इसलिए दिया गया क्योंकि ऋषि सिंह की महिमा बता कितने महान थे, पवित्र थे। और हमारे आचार्य एक और चीज देखे कि हाय हटेश, जो भगवान गीता में कहते हैं हाय हटेश। चलिए यहीं पे रुके। अब इसके आगे कथा में है ना, ऋषि सिंह की तो बात हो गई। अब कौशिकी तट पे है ना, और विश्वामित्र की अब कथा आएगी है ना, क्या है वो अब हम कल देखें। ठीक है, चलिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। चलो प्रभुपाद की